लगता है गिरफ्त कमजोर हो रही है सुभाष पहाड़ी। तो जब वो मुसलमानों के नहीं हुए तो ये धोखा देने वाले लोग धोखेबाज लोग हैं। बीजेपी ने मुसलमानों को कभी कुछ नहीं किया। चलो बीजेपी दुश्मन है मुसलमानों की। दुश्मन किसने बनाया? सपा और बसपा ने बनाया। खाई को क्या अखिलेश यादव बढ़ा रहे हैं? अगर ये दोनों दुश्मन नहीं होते तो दोनों मिल के क्यों नहीं लड़ते? सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो बसपा और सपा है। हम सरकार में मंत्रियों से नहीं मिलेंगे तो हम सपा बसपा के चपरासियों से मिले। आगे जुड़ेंगे इस यात्रा से। बात बहुत सही करते हैं, उनकी बात को अगर लोग मान लें तो अच्छी दिशा की तरफ जाएंगे। लगता है कितने दिन तक ये साथ चल पाएंगे क्या? तो अखिलेश जी जब देखेंगे अच्छा तो ही लोग अल्लाह शिवपाल जी के मजबूत करे आवा तो लोग के हम बताएंगे। ये इनका तो काम हो ही गया। अब सब लोग टाइम फिस सब लोग आपके साथ आना चाहते हैं कि आइए, स्वागत है, यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ तो पूरा दरबार है। जाने के बाद क्या अखिलेश जी वो सम्मान देंगे? वाले नहीं है। कभी अखिलेश जी उनको नेता मानेंगे तो वो का करेंगे, चपरासी बनेंगे। सुभाषपा लगातार जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। पहले उसके द्वारा सावधान यात्रा निकाला गया, फिर महिला हक अधिकार रैली निकाली गई। आगामी चुनाव निकाय चुनाव है, फिर 2024 का बड़ा चुनाव है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुभाषपा के चीफ ओम प्रकाश राजभर जी हैं। राजभर जी, पहले सावधान यात्रा फिर महिला हक अधिकार रैली, कितना लाभ मिला पार्टी को और आप लोगों को इन तमाम यात्राओं से? देखिए, सावधान यात्रा को आप लोगों ने बखूबी खूब चैनल पे चलाया। अभी जो आपने देखा कि महिला हक अधिकार जो रैली रही है, अभी तो एक शुरुआत हुआ है आपके जो है मऊ में, अभी इसी 18 दिसंबर को। अब उसका दृश्य अब आप देख सकते हैं। ये है कि न भूतो न भविष्यो, इतना अकेले महिलाओं को इकट्ठा करना किसी पार्टी के बस की बात नहीं है कि कोई इतना बड़ा जो है अपार जनसमूह मऊ में अपने अपने घरों से महिलाएं निकल करके आई और आने के बाद लोगों की डिमांड कि जब आधी आबादी हमारी है तो हमको लोकसभा विधानसभा में भी आधी सीटें आरक्षित होनी चाहिए। ये संदेश वहां से लोगों ने दिया, महिलाओं ने। जिस तरीके से आपने मऊ में महिलाओं की एक जनसमूह दिखाया है, सैलाब महिलाओं का। मऊ तो अंसारी परिवार का गढ़ कहा जाता है। क्या लगता है गिरफ्त कमजोर हो रही है, सुभाषपा हावी हो रहा है? आजमगढ़ के भी लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, खत्म हो गया। लोग कहते थे कि आगरा आजम खान जी का गढ़ है, वो खत्म हो गया। तो कोई किसी का गढ़ नहीं है। विचार जनता को अच्छे लगते हैं तो जनता उस विचार के साथ खड़ी होती है। आज जिस तरह का पूरे प्रदेश में वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का स्नेह प्यार भारतीय समाज पार्टी के साथ मिल रहा है, क्योंकि सपा को 4 बार लोगों ने देख लिया। 4 बार की सरकार में समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को धोखा दिया, नफरत पैदा किया, हिस्सा उसका लूटा। अगर ये समाजवादी पार्टी से पूछिएगा कभी मिल जाए तो कितने मुसलमानों को सिपाही बनाया, कितना दरोगा बनाया, हिसाब मत पूछिएगा कि अब मुसलमान हिसाब मांग रहा है। आपने कितना बनाया, क्यों नहीं बनाया, क्या कारण था, अगर कारण था उसके निवारण क्यों नहीं किया, ये सवाल सपा का। तो जब वो मुसलमानों के नहीं हुए तो कश्यप, बिंद, पाल, प्रजापति, राजभर, चौहान, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, बारी, बियार, इनको क्या होंगे ये? तो ये धोखा देने वाले लोग धोखेबाज लोग हैं और इनका काम अपना है, वो करें। और भारतीय समाज पार्टी के साथ आज के तारीख में बहुत लोगों का जुटाव, लोगों का झुकाव, लोगों को विचार अच्छे लग रहे हैं। सपा की बात की आपने, अखिलेश यादव हो या फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती, वो लगातार ये कहते हैं कि दलितों और मुसलमानों का अगर कोई सच्चा हितैषी है तो वो इन दोनों का दल है। लगातार बीजेपी के प्रति वो लोग सचेत भी कर रहे हैं कि बीजेपी इन लोगों का कोई लाभ नहीं होने वाला है और बीजेपी ने मुसलमानों को कभी कुछ नहीं दिया। तब फिर बसपा और सपा ने क्या दिया? सवाल तो यही है कि आप चलो बीजेपी दुश्मन है मुसलमानों की, बसपा हितैषी है और सपा हितैषी है। बसपा की गवर्नमेंट बनी तो कितने सिपाही भर्ती कर दिया, सपा की सरकार बनी तो कितना सिपाही दरोगा बना दिया। दोनों की सरकार बनी तो मुसलमानों को नौकरियों में कितनी हिस्सेदारी दे दिया।
शासन प्रशासन में कितनी हिस्सेदारी दे दिया। सवाल तो ये खड़ा होता है कि चलो मान लिया बीजेपी इनकी दुश्मन है, दुश्मन किसने बनाया? सपा और बसपा ने बनाया। बीच में एक बड़ी खाई पैदा किसने की? बीजेपी ने खाई पैदा की। आज बीजेपी तो मुसलमानों के बीच की खाई को पाटने की तैयारी कर रही है। देख रहा हूं कि वो कौन सम्मेलन कर रहे हैं, बीजेपी पासमानदा सम्मेलन करने जा रही है। अभी अभी आपके सामने टीवी पर मैं देखा कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी जी का बयान आया कि निकाय चुनाव में हम मुसलमानों को भी टिकट देंगे। अब बताइए वो तो खाई को पाटने की शुरुआत करने जा रहे हैं। आए आप खाली बीजेपी का भय दिखा के वोट लेने का काम करते हो, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो। तो खाई को क्या अखिलेश यादव बढ़ा रहे हैं सब बीजेपी और मुसलमानों के बीच? और कौन बढ़ा रहा है? ये सपा और बसपा के लोग बीजेपी का भय दिखा करके मुसलमानों का सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं। जब पुलिस की भर्ती होती है, पीएससी की भर्ती होती है, दरोगा की भर्ती होती है या सरकारी नौकरियां जब निकलती हैं तो इनको हिस्सेदारी क्यों नहीं दिलाते? 4 बार सरकार थी, 4 बार की सरकार में ये जातिवाद जनगणना क्यों नहीं करा दिए? ये एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का कानून क्यों नहीं बना दिए दोनों लोग? ये घरेलू बिजली का बिल माफ करने का कानून क्यों नहीं बना दिए दोनों लोग? ये गरीबों का इलाज फ्री करने का कानून क्यों नहीं बना दिए ये दोनों लोग? अगर ये दोनों हितैषी हैं, ये दोनों पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के दोनों दुश्मन हैं। अगर ये दोनों दुश्मन नहीं होते तो दोनों मिलके क्यों नहीं लड़ते? पिछला लोकसभा चुनाव तो लड़े थे मगर फिर उसके बाद गठबंधन अलग हो गया। क्यों अलग हो गए? क्यों अलग हो गए? क्या कारण था? सवाल तो ये भी है ना कि आप दोनों लोगों में क्यों नहीं पट रही है? आप भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो भी बनना चाहते हैं, तो दोनों लोग 2.5 साल के लिए समझौता कर लो, क्या दिक्कत है? लेकिन करो तो सही। लेकिन वही दोनों पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वंचित समाज के सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो बसपा और सपा है। राजभर जी, पिछले दिनों आपने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात किया, दिख रहा था साफ कि दिल मिल रहे हैं, तो क्या आगे चल के दल भी मिलेंगे आपके? दिल तो हमारा जब वो बसपा में थे तभी से मिला है। बीजेपी में वो भी मंत्री थे, मैं भी मिनिस्टर था। आज वो डिप्टी सीएम है, हम एमएलए हैं, तो हम अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं। क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को लेकर के हम सरकार में मंत्रियों से नहीं मिलेंगे तो हम सपा बसपा के चपरासियों से मिलें, वही ना काम होना है। सरकार से ही मदद मिल सकती है ना, तो हम मिलते हैं उनसे। ब्रजेश पाठक से हम बहुत लोगों से मिलते हैं। मऊ में एक भाषण सुना था आपका, जिसमें आपने राहुल गांधी की भी तारीफ किया था। जिस तरीके से उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उन्होंने सभी दलों के लोगों का स्वागत किया है, उन्होंने पॉलिटिशियन ऑल पॉलिटिशियन लोगों को भी इनवाइट किया है, तो क्या आगे जुड़ेंगे इस यात्रा से और क्या उनके दल से भी जुड़ने का कोई संभावना है? नहीं, देखिए राहुल जी एक अच्छे नेता हैं, बात बहुत सही करते हैं। उनकी बात को अगर लोग मान लें अच्छी दिशा की तरफ जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा जो निकाले हैं काफ़ी उनको जन समर्थन मिल रहा है। अब उनकी पार्टी की वो यात्रा है, वो उनकी पार्टी की यात्रा है, और पार्टी होने के नाते कल ऑफर आया था हमारे यहाँ, फ़ोन आया था कि आप आइए, तो हमने कहा अभी विचार करेंगे, लोगों से बातचीत करके तो बताएंगे। अभी लोगों से बातचीत नहीं हुई, कि बातचीत में जो फैसला होगा देखा जाएगा। राजभर जी, एक सवाल ये है कि गठबंधन के बाद आपने अखिलेश जी को काफ़ी करीब से देखा, उनकी तरीके के काम को, फिर से एक बार चाचा भतीजे एक साथ हो, क्या लगता है कितने दिन तक ये साथ चल पाएंगे? क्या निकाय चुनाव तक रहेगा या आगे चुनाव भी लड़ पाएंगे? क्योंकि शिवपाल जी ने अब तो पार्टी का भी विलय कर दिया है, तो क्या इसको कैसे देखें? देखिए, हमेशा शिवपाल जी मुलायम सिंह जी के बाद दूसरे नंबर के नेता थे, उनके साथ बराबर धोखा होता आया है। मुख्यमंत्री बनना था मुलायम जी के बाद तो शिवपाल जी को बनना चाहिए, धोखा हुआ। सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनना चाहिए था तो शिवपाल जी को बनना चाहिए, धोखा हुआ। अब शिवपाल जी 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े, तो अलग कहाँ हैं? अपनी पार्टी से लड़े होते तब अलग माना जाता। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने जो पार्टी बनाई थी चलाने के लिए, उस पार्टी का नाम खत्म करके फिर सपा का झंडा पकड़ लिया है। तो सपा का झंडा पकड़ने से समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं होगी, चूंकि शिवपाल जी देख लिए कि अपनी पार्टी से घूम टहर के देख लिए कि हमको
समर्थन नहीं मिल रहा है, समाजवादी पार्टी से नाराज लोग ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ गए। अब शिवपाल जी अपने परिवार के हित के लिए तो सपा में चले गए, लेकिन जो परिवार इनके साथ आया अखिलेश जी से नाराज होकर के, अब तो वो ना इधर का हुआ ना उधर का हुआ, अब तो वो तो चलेगा। अब ये किधर जाएगा? अगर वो शिवपाल जी के साथ जाता है तो अखिलेश जी जब देखेंगे अच्छा तो ही लोग अल्लाह शिवपाल जी के मजबूत करे, आवा तो लोग के हम बताइए। वहाँ भी वो दुखी हैं, इनका तो काम हो ही गया। अब सब लोग टाइम फिस। अब ये लोग जाएंगे, दर्जन भर हमारे यहाँ लोग संपर्क में हैं, कोई बसपा में जा रहा है तो कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई बीजेपी में जा रहा है। देखिएगा ना, अभी तो लोग यो इंतजार कर रहे हैं कि जिम्मेदारी कहिए से कि बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, कब मिलेगी भगवान ने जाना है। तो सपा प्रसपा के लोग आपके भी कांटेक्ट पे हैं? कई लोग हैं जो प्रसपा के लोग हैं, कई लोग पार्टी ज्वाइन करने के लिए कि अब वहाँ चले गए भैया तो हम लोगों को वहाँ ठिकाना है नहीं, तो हम लोग आपके साथ आना चाहते हैं कि आइए, स्वागत है, यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ तो खुला दरबार है। अच्छा, सवाल ये कि जो नेताजी के रहते हुए सम्मान जिसकी बात की आपने शिवपाल जी को नहीं मिला, तो अब उनके जाने के बाद क्या अखिलेश जी वो सम्मान देंगे शिवपाल जी? सवाल नहीं है, कभी अखिलेश जी उनको नेता मानेंगे तो वो क्या करेंगे, चपरासी बनेंगे? अखिलेश जी अगर शिवपाल जी को नेता बना देंगे तो वो क्या रहेंगे, परेता? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हाँ, वो सम्मान, उम्र में बड़े हैं, चाचा हैं, इतने सम्मान है और कुछ नहीं है। अंतिम सवाल है, निकाय चुनाव में सुभाषपा किस तरीके से चुनाव लड़ेगी? क्या आप मेयर और पार्षदी के सिंबल पे चुनाव लड़ाएगी, अपने पार्टी के सिंबल पे? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पर अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। ये थे हमारे साथ सुभाषपा के चीफ ओपी राजभर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार सुभाषपा अपनी ज़मीन मजबूत कर रही है, उत्तर प्रदेश के तमाम विभिन्न जनपदों में जाकर लोगों को जोड़ रही है और निकाय चुनाव में भी वो अपने सिंबल पर लोगों को चुनाव लड़ाएगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ प्रदर्शन द लीडर हिंदी, लखनऊ।